नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं। जैसे कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर लगा हुआ 6 मई को, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये पेपर बच्चों बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यही पेपर का आपका नेम है, यही आपका पेपर का टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका एमसीक्यू का पेपर होगा और एमआरसी पर परीक्षा होगी। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे कल के। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि बाजार के मूल सिद्धांत आपूर्ति मांग और क्या है, तो कहोगे बाजार संतुलन है। ठीक है, इसके सिद्धांत मूल क्या क्या है, आपूर्ति मांग और जिस बाजार संतुलन है। इसमें का तीसरा है फिर कि कोल्ड कॉलर कर्मचारी निम्न जो है आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो कहोगे जो है पंचम गतिविधियों में लगे हुए हैं, पांचवे। इसमें का राइट आपका रहेगा डी है। फिर कि नीले रंग के जो कर्मचारी हैं निम्न आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो नीले रंग के बच्चे जो कर्मचारी हैं द्वितीयक में लगे हुए हैं, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सफ़ेद कॉलर कर्मचारी निम्न आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो सफ़ेद जो कलर के जो कर्मचारी हैं तृतीयक में लगे हुए हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 जो कि 5 नंबर है कि गुलाबी रंग के कर्मचारी जो है निम्न आर्थिक गतिविधियों से लगे हुए हैं, तो गुलाबी रंग के जो कर्मचारी बच्चों तृतीयक में लगे हुए हैं गतिविधियों में। फिर की आर्थिक गतिविधि जिसे सेवा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, ये बच्चों तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, मतलब जो है गतिविधियों से जुड़े हैं। फिर यहाँ से कि विनिर्माण के उद्देश्य से लकड़ी निकालना ये कहलाता है, इसको बच्चों हम कहते हैं लकड़ी काटना कहते हैं, इसमें का दूसरा हो जाएगा। फिर है कि किसी क्षेत्र में मौजूद और भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकने वाले संसाधनों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, इसको हम संभावित संसाधन कहते हैं बच्चों, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर है कि पहली कृषि क्रांति कब हुई थी, आपको बताना है। पहली जो कृषि क्रांति हुई थी बच्चों 8000 ईसा पूर्व में, इसमें 81 है। फिर है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित खेती को कहा जाता है, उसको बच्चों लदान कहा जाता है, इसमें का डी है। अभी भी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय स्थानांतरण खेती में लगे लोग निम्न में से कितने जो है कम हैं, तो कहोगे 3%, इसमें का पहला है। फिर की फसल चक्रण खेती की निम्नलिखित प्रथाओं को संदर्भित करता है, तो बच्चों जो है अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों को संदर्भित करता है, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से एक देश दुनिया में गेहूं का प्रमुख उत्पादक है, आपको बताना है। कौन सा देश बच्चों गेहूं का प्रमुख उत्पादक आपको बताना है, तो गेहूं बच्चों सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है, दूसरा स्थान बच्चों भारत का है, तो पहला पूछ रहा है तो इसमें चाइना हो जाएगा। तो चौथा नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि गेहूं का प्रमुख उपभोक्ता है, तो चीन ही है बच्चों, इसमें का बी होगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चावल उत्पादक आपको बताना, तो कहोगे चाइना ही है, इसमें का बी है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, आपको बताना है, तो नवीकरणीय बच्चों जो संसाधन है सौर ऊर्जा है, ठीक है, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया में नारियल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा, आपको बताना है, तो कहोगे इंडोनेशिया है, इसमें का डी हो जाएगा। दुनिया में कहवा का प्रमुख उत्पादक कौन है बच्चों, तो ब्राज़ील है, कहवा मतलब बच्चों काफ़ी, इसमें का बी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, आपको बताना है, खरीफ की बच्चों फसल कौन से है, तो कहोगे गन्ना है, ठीक है, इसमें का सी हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक होता, आपको बताना है, तो यूरिया में होता बच्चों, सभी को पता होगा 46% आपकी नाइट्रोजन होता है, इसमें का पहला है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से किस देश में खेती योग्य भूमि का हिस्सा सबसे अधिक है, आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों भूमि के लिए जो हिस्सा है भारत में है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि दुनिया का लगभग वह भूमि क्षेत्र जो कृषि के लिए उपयुक्त है, तो कहोगे 40% है केवल, इसमें का पहला। फिर है कि 50 से 70 डिग्री उत्तर के बीच की भूमि
रेखा में उगने वाले वन के प्रकार क्या हैं आपको बताना है। तेज है, शीतोष्ण, शकुंधरी है, शकुंधारी, इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा बी। इसमें का बी होगा। फिर है कि ब्लास्ट नामक बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है, तो चावल होगा, इसमें का डी। फिर कि तंबाकू किसका प्रमुख बागान है आपको बताना है। तो तंबाकू बच्चों किसका उत्पादन बागान है, मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, तो चीन में होता है। फिर कि किस देश की अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादातर उस पर आधारित है, क्योंकि श्रम पर आधारित है बच्चों, इसमें का सी है। फिर कि अधिक फसल लाने के लिए अपनाए गए बीज प्रबंधन सुधारों के कार्यक्रम को क्या कहा जाता है आपको बताना है। इसको हम हरित क्रांति कहते हैं, इसमें का बी। कृषि स्थान का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया आपको बताना है, ये वान जो कि धुनैन के द्वारा, इसमें का सी। फिर यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी कृषि वस्तु के लिए भूमि किराया केंद्रीय बाजार से बढ़ती दूरी किसके साथ है बच्चों, तो कहोगे बढ़ती जो दूरी है बच्चों ये जो है घटता है, इसमें का बढ़ती दूरी के साथ बच्चों घटता है, इसमें का बी होगा। उसके बाद कि फसलों और सब्जियों के उत्पादन को क्या कहा जाता है आपको बताना है, इसको हम ट्रक खेती कहते हैं, इसमें का सी। पहली औद्योगिक क्रांति बच्चों हुई थी तो ग्रेट ब्रिटेन में, इसमें का बी। पहली औद्योगिक क्रांति के प्रमुख उद्योग था तो उसमें बच्चों कपड़ा उद्योग था, इसमें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद कि जो चीज़ें जनता के उपयोग में हैं उन्हें सार्वजनिक जो है कहा जाता है, तो उनको बच्चों जो है उपयोगिताएं कहते हैं, सार्वजनिक उपयोगिताएं कहा जाता है, इसमें का बी होगा। फिर कि WTO अस्तित्व में कब आया था आपको बताना है। WTO बच्चों वर्ल्ड जो कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना बच्चों 1995 में हुई थी, इसमें का बी हो जाएगा। फिर कि दुनिया में परमाणु उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, देश कहोगे यूएसए है, इसमें का पहला है। लोहे के किस रूप में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है, तो कहोगे कच्चे लोहे की। उसके बाद देखिएगा कि दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कहोगे चिली है, कौन है, चिली है, इसमें का पहला होगा। फिर की आर्थिक समृद्धि विकास का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया आपको बताना है, तो वाल्टर रोस्टो के द्वारा, इसमें का पहला है। आर्थिक भूगोल में आइसोटिम्स और आइसोडापेंस ये किससे बच्चों संबंधित है आपको बताना है, ये बच्चों परिवहन लागत से संबंधित हैं। फिर कि जल मार्ग किसके ले जाने के लिए सामान्य परिवहन साधन है आपको बताना है, तो ये बच्चों जो है जूट को ले जाने का, इसमें का भी। फिर कि लागत को कम करने के बजाय लाभ को अधिकतम करने के विचार की खोज करने वाला सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था आपको बताना है, यह सिद्धांत बच्चों अगस्त लास के द्वारा, इसमें का डी है। फिर है कि होन्शु अत्यधिक औद्योगिक भाग है, यह बच्चों जापान का भाग है, इसमें का डी होगा। फिर है यहाँ से दिया हुआ है ताशकंद ये किसका सबसे बड़ा बाजार है आपको बताना है, ये बच्चों जो बाजार है कपास का सबसे बड़ा बाजार है। उसके बाद है कि दुनिया में उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपको बताना है, तो कहोगे चाइना है बच्चों, इसमें का डी है। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है आपको ये बताना है, तो हेमाटाइट हो जाएगा, इसमें का डी। फिर कि निम्नलिखित में से किस ईंधन में कार्बन पदार्थ आधार नहीं है, तो यूरेनियम में बच्चों नहीं और सभी में है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है आपको बताना है, तो मैग्नेटाइट बच्चों ईंधन नहीं है और सभी हैं क्योंकि लोहे का बच्चों जो कि अयस्क है। उसके बाद है कि मछली पकड़ने के उद्योग में सबसे अधिक कमी किस महाद्वीप में है आपको बताना, तो कहोगे अफ्रीका में है। फिर कि विश्व का सबसे बड़ा कागज उत्पादक देश कौन सा आपको बताना है, तो कौन है बच्चा, तो कहोगे चीन है, इसमें का राइट आपका हो जाएगा सी। फिर कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग है, तो भारत में सबसे बड़ा बच्चों कपड़ा उद्योग है, इसमें का डी है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तो कहोगे सूती कपड़े के लिए, इसमें का सी है। फिर कि रूहर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बच्चों स्थित है, तो जर्मनी में, इसमें का बी। फिर कि डेट्रॉयड किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है आपको ये बताना है, यह बच्चों जो प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, इसमें का डी है। फिर कि निम्नलिखित से कौन सा देश अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है
आपको बताना है। तो कहोगे चाइना है, इसमें का बी, क्योंकि बच्चों जो कि सबसे ज़्यादा अभ्रक जो बच्चों होता है भारत और चीन में ही होता है, तो सबसे बड़ा बच्चों जो कि चीन में ही होता है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो कि सीट जो कि माइका जो कि सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, लेकिन वर्तमान में बच्चों जो कि चीन विश्व में अग्रणी इसका स्थान है, तो इसमें कब लगा दीजिएगा चीन ही। फिर यहाँ से दिया हुआ कि निम्न से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, आपको बताना है। तो किसको कहा जाता है बच्चों, तो कहोगे फिनिक्स को कहा जाता है, इसमें का पहला। फिर दिया कि कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और चिप्स के लिए, इसमें का बी है। फिर एक निम्न में से कौन दुनिया में कागज का अग्रणी उत्पादक, आपको बताना है। तो कागज बच्चों सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर एक कि एड्रेपोर्ट, ये शहर से तात्पर्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। ये जो है बंदरगाह के पास शहर जिसमें आयातित माल को उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त रिपैकेजिंग के लिए फिर से निर्यात किया जाता है, इसमें का बच्चों सी लगाइएगा। फिर एक दुनिया का सबसे बड़ा कोको उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो कहोगे घाना है, इसमें का भी। भारत में किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे अहमदाबाद गुजरात को, इसमें का पहला है। फिर कि दुनिया में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो कहोगे चीन है, इसमें का राइट आपका रहेगा पहला ऑप्शन। फिर यहाँ से दिया हुआ कि फैजेंडा ये क्या है, तो कहोगे ये बच्चों ब्राज़ील में कॉफ़ी का एक बागान है, इसमें का सी है। फिर यहाँ से दिया हुआ है एस्ट्रेसिया, ये क्या है, आपको बताना है। ये बच्चों दक्षिण अमेरिका में मवेशी फार्म की एक बड़ी संपत्ति है। फिर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मकई बेल्ट निम्न राज्यों में फैला हुआ है, तो ये बच्चों जो फैला हुआ है ये इंडियाना, इलिनोइस और जेलोवा में, इसमें का सी है। फिर एक कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो भारत में है, इसमें का सी है। फिर एक कि बाकू किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ये बच्चों खनिज तेल के लिए है। फिर कि दुनिया में सबसे बड़ा कच्चा रेशम उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। तो चीन है बच्चों, इसमें का बी है। फिर कि मलेशिया की केंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टिन क्षेत्र के लिए, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों, आपको बताना है। तो ये बच्चों तारापुर महाराष्ट्र में, इसमें का सी है। हिमाचल प्रदेश का मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो कहोगे तापीय ऊर्जा के लिए। फिर एक एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, आपको बताना है बच्चों। तो गुजरात में लंबा जो कि कच्छ के पास में। उसके बाद एक यूएसए में मार्कवेट क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तो ये बच्चों जो क्षेत्र जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। उसके बाद एक निम्न में से कौन सा फुट लोच उद्योग नहीं है, तो कहोगे चीनी उद्योग नहीं है और सभी है। फिर है कि राटर डैम निम्न में से जो किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो जहाज बच्चों निर्माण के लिए जाना जाता है। उसके बाद एक निम्न में से किस प्रकार का संसाधन लौह अयस्क है, आपको बताना है। तो कहोगे गैर नवीकरणीय है, इसमें का डी है। फिर निम्न में से कौन सा ज्वारीय ऊर्जा का प्रकार है, एक आपको बताना है। तो कहोगे पुनः प्राप्ति योग्य, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर एक निम्न से कौन पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है, तो अत्यधिक जो सिंचाई हो जाएगा। उसके बाद एक निम्न से कौन सा राज्य सीढ़ीदार खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड है, इसमें का डी होगा। फिर एक निम्न से कौन सा भारतीय राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, आपको बच्चों बताना है। तो कहोगे गुजरात है, इसमें का सी होगा। फिर के निम्न से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जिससे अपक्षयित पदार्थ का अपशिष्ट द्रव्यमान निकलता है, तो कहोगे बॉक्साइट का। उसके बाद एक निम्न से किस खनिज ने कोडरमा झारखंड को जो है प्रसिद्ध बनाया है, आपको बताना है। तो कहोगे अभ्रक ने, इसमें का बी है। फिर एक निम्न से कौन सी चट्टानें परतों में जमा और जो संचित होती है, आपको बताना। तो कहोगे अवसादी चट्टानें, इसमें। फिर एक निम्न से कौन सा खनिज
मोनाजाइट रेत में निहित है, आपको ये बताना, तो कहोगे थोरियम है। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है, आपको ये बताना है, तो कहोगे सीमेंट है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों के लिए जो स्टील का विपणन करती है, आपको बताना है, तो कौन करती है, कहोगे सेल करती है। इसमें का भी इसका बच्चों फुल फॉर्म जो होता है सेल का, वो होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म बच्चों होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो एल्युमिनियम करता है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है, आपको बताना है, तो इलेक्ट्रॉनिक करता है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं, आपको ये बताना है, तो कहोगे सिलचर और जो है पोरबंदर है। इसमें का बच्चों सी लगाइएगा। उसके बाद कि परिवहन का कौन सा तरीका ट्रांस शिपमेंट और जो है घाटे और जो है देरी को जो है कम करता है, आपको बताना है, तो कौन कम करता है इसको, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो करता है पाइपलाइन करता है, इसमें का लगा दीजिएगा बच्चों बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य HVJ जो कि पावर लाइन से जुड़ा नहीं है, तो महाराष्ट्र बच्चों जुड़ा नहीं है और सभी है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे गहरा भू आबद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, आपको बताना है, तो कौन सा बच्चों बंदरगाह है, ठीक है, तो कहोगे विशाखापट्टनम है। इसमें का डी है। फिर के निम्नलिखित में से भारत में परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन से हैं, तो रेलवे है। इसमें का सी है। फिर एक निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग दो या अधिक देशों के बीच व्यापार का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो इसको बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। इसमें का सी है। फिर एक निम्नलिखित में से किस प्रकार संसाधन जल को एक संसाधन के रूप में वर्णित करते हैं, आपको बताना है, तो कहोगे उसको हम चक्रीय संसाधन कहते हैं। इसमें का डी है। फिर कि मानव की प्रारंभिक गतिविधि क्या है, तो कहोगे संग्रहण करना है, इकट्ठा करना है। उसके बाद है वान थेनोन मॉडल कृषि के किस पहलू से संबंधित है, तो भूमि उपयोग से है। इसमें का डी है। फिर है कि आर्थिक भूगोल में नवीन परिवर्तन जो कि निम्नलिखित में से देखे गए थे, तो किस दशक में बच्चों, तो 1950 के दशक में। फिर कि पृथ्वी पर समुद्र का पानी लगभग कितना है, तो 71% है। इसमें का पहला है। आर्थिक भूगोल का दायरा कैसा है बच्चों, कहोगे बहुत ही व्यापक है, मतलब बड़ा है। फिर लास्ट में आपका बच्चों 100 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर आपका जैसे बच्चों हो जाएगा, तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा और आपके जो जूनियर हैं उनके अगले जो कि ईयर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे 8173840090 पर। अब यहाँ से आर्थिक गतिविधि निम्न प्रकार की होती हैं, तो बच्चों 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसमें का राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन, प्राथमिक जो कि गतिविधियाँ, द्वितीय गतिविधि, तृतीय गतिविधि, चतुर्थ और जो पंचमक जो कि गतिविधियाँ होती हैं 5 प्रकार की। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन, और भी मैंने इसके 1-2 मॉडल पेपर बच्चों सॉल्व करा रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे दिया है, अब जाकर के उन भी मॉडल पेपरों को आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।